افغان सरजमीन पाकिस्तान समेत खित्ते के किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम खित्ते के मफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताशकंद में उज़्बेक सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मजबूत रवाबित कायम हैं। बाहमी ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा दोनों ममालिक के मफाद में है। खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका आज़्म है। एक साल में पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा किया। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम फिर हासिल करेगा। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने कहा कि रोशन मुस्तक़बिल के लिए दोनों ममालिक की गुफ्तगू और मुआहदे बहुत अहम हैं। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाएबल और मौक़े से फ़ायदा उठाया जाए। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम 2 अरब डॉलर तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब। कहा, उज़्बेक सरमायाकार और ताजिर सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए इलाकाई रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। ट्रांस अफ़गान रेलवे मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। खित्ते के मुल्क गवादर और पोर्ट कासिम बंदरगाह से कारोबारी सरगर्मियां कर सकते हैं। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। इजाजत न मिलने के बावजूद इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत आइन के नाम और कॉन्फ्रेंस से घबराती है। जमहूरियत और आइन का नाम लेने वाले आज खुद आइन पर अमल नहीं कर रहे। इंतजामिया को धमकी दी गई कि होटल बंद किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, आइन की बालादस्ती के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस करनी थी। चीफ जस्टिस को बताया था कि मुल्क में आइन पर अमल नहीं हो रहा। असद कैसर ने कहा, हम चाहते हैं मुल्क में एकजहती का मुजाहरा किया जाए। महमूद अचकज़ई बोले, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हमारी बात सुन रहे होंगे। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें कहा जाए, हम छोड़ देंगे। हम यहाँ किसी की बादशाही नहीं मानेंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, कोई भी बात रियासत के खिलाफ नहीं की। वकला, सहाफ़ी और सियासतदानों ने आइन की बात की। हमें ऐवान का फ्लोर इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। आवाज बुलंद होगी और प्रोग्राम भी होगा। पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई तो ये अब भी उसको घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई वक्त आने पर पाँव पड़ जाते हैं। पीटीआई वालों ने पूरी कोशिश की हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात में कोई बिगाड़ पैदा हो। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की ना खत्म होने वाली दास्तान है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं और उनकी डिप्रेशन बढ़ रही है। इन लोगों को ना कोई शर्मिंदगी है, ना कोई शर्म हया। शेर अब्दुल मरवत सच बोलने वाला बंदा था। ऐसा शख्स पीटीआई में नहीं चल सकता। उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार ही नहीं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, जो भी बात कहते थे पूछ कर बताएंगे। मुज़ाकरात के दौरान ही साहिबजादा हामिद रजा के मदरसे पर छापा मारा गया। हमारे पास इसके बाद मुज़ाहमत का रास्ता है। हम अवाम के पास जाएंगे, आईनी और कानूनी जंग लड़ेंगे। हम पर मुकदमात हैं लेकिन हम फिर भी खड़े हैं। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने का ख्वाब ताहाल अधूरा। मौलाना फजलुर रहमान ने अलायंस में शमूलियत से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के पीटीआई के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार। जेयूआई के रहनुमा कमरान मुर्तज़ा ने सोशल मीडिया पर ग्रैंड अलायंस बने तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान कर दिया। कमरान मुर्तज़ा ने कहा कि ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात असद कैसर को बताए थे। 15 रोज गुजरने के बावजूद भी जवाब नहीं आया। हमने पीटीआई के साथ वर्किंग रिलेशनशिप तो बना लिया, लेकिन जब तक हमारा वर्कर और क़यादत मुतमईन नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते। 5 जजेस मुत्तफिक थे, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। आईनी बेंच के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस मंसूर ने माजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया था। मैंने इख्तिलाफ किया। माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। मुल्जिम फर्द जुर्म आयद होने से कबल भी मुल्जिम ही होता है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल में कहा, तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता। सिविलियन को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं। हवालगी फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही दी जा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या लाजमी है कि कोई फरीक ही दायरा इख्तियार का एतराज करे? आर्मी एक्ट में तो FIR का तस्वुर ही नहीं। वकील फैसल सदीकी ने कहा, अगर कोई मज़ार कायद का कब्जा मांग ले तो क्या अदालत ये कहेगी कि किसी ने दायरा इख्तियार पर एतराज नहीं किया? समाअत कल तक मुलतवी। 9 मई को रावलपिंडी में
عسکری تنصیبات پر حملوں کا کیس، سپریم کورٹ نے ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر اپیلوں پر پنجاب حکومت کو رپورٹ جمع کرانے کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، مقدمہ منتقلی کی اپیلیں تو غیر مؤثر ہو چکی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج کا تبادلہ ہو چکا، ٹرانسفر کی 11 درخواستیں ہیں، سب میں 2-2 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ فیصلے میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے خلاف بھی ریمارکس دیے گئے۔ بطور پروسیکیوٹر یہ تکلیف کا باعث ہے کہ عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کا کہا جائے۔ جسٹس شفیع صدیقی نے استفسار کیا، جوڈیشل افسر کے خلاف ریفرنس بھیجنے پر شرمندگی کیوں نہیں ہوئی؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایسی بات ہے تو اپنے جوڈیشل افسر کو بلا کر موقف بھی سنیں گے۔ فریقین کو نوٹس جاری کیے بغیر جرمانہ ختم نہیں کر سکتے، مناسب ہوگا کیس ٹرانسفر کرنے کی اپیلوں پر دوبارہ ہدایات دے دیں۔ سپریم کورٹ نے مقدمات کے جلد سماعت کے لیے پالیسی تشکیل دے دی۔ ضمانت اور ضمانت قبل از گرفتاری کے مقدمات کو جلد سنا جائے گا۔ تمام انتخابی عذرداریوں کو سماعت کے لیے جلد مقرر کیا جائے گا۔ مقدمات کی منتقلی، کمپرومائز، قانونی مقدمات کو بھی سماعت کے لیے جلد مقرر کیا جائے گا۔ ایسے مقدمات میں جلد سماعت کے لیے درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ جلد سماعت کی درخواست وکیل کی جانب سے تیار اور AOR کی جانب سے دائر ہوگی۔ کسی مقدمے میں جلد سماعت کی درخواست میں معقول وجہ کا ہونا لازمی ہوگا۔ درخواست کے ہمراہ مقدمے میں فوری سماعت کی وجہ کا ثبوت لفظ کرنا بھی لازم ہوگا۔ جلد سماعت کی درخواست مسترد ہونے پر نئی وجہ کی بنیاد پر ہی دوبارہ دائر ہو سکے گی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا گن اینڈ کنٹری کلب کے مکمل آڈٹ کا حکم، چیئرمین کمیٹی جنید اکبر نے کہا 1 مہینے میں آڈٹ کر کے ہمیں رپورٹ دیں۔ اجلاس میں گن اینڈ کنٹری کلب کی جانب سے 48 کروڑ کا اضافی بیلنس سپورٹس اینڈومنٹ فنڈ سے متعلق اعتراض کا جائزہ۔ حسین طارق نے کہا جو ادارہ آڈٹ کروا ہی نہیں رہا تھا اس کا تو پراپر آڈٹ ہونا چاہیے تھا۔ 5 سالوں میں انہوں نے کتنا مال بنایا اور کتنا خرچ کیا، ان کو بغیر لائسنس کے ہتھیار ملے کیسے؟ نوید قمر نے کہا کس قانون کے تحت بغیر لائسنس کے خریداری ہوئی؟ کمیٹی نے معاملے پر رپورٹ طلب کر لی۔ وزارت داخلہ سے متعلق بھی آڈٹ اعتراضات کا جائزہ۔ وزارت داخلہ کی 3 ارب سے زائد کی گرانٹ لیپس ہونے کے معاملے پر اراکین کمیٹی برہم، سیکریٹری خزانہ کو طلب کر لیا۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ کے آڈٹ اعتراضات کا بھی جائزہ۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے غیر مجاز طور پر میسر سپورٹس ان پاکستان کو 1 کروڑ 38 لاکھ کی گرانٹ دینے کا انکشاف، چیئرمین کمیٹی کا 15 دن میں ریکوری کا حکم۔ حکومت کا 300 یونٹ تک کے بجلی صارفین کو فیول ایڈجسٹمنٹ مد میں کمی کا فائدہ دینے کا اعلان۔ پاور ڈویژن کے مطابق زرعی ٹیوب ویل کو بھی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ مد میں کمی کا فائدہ دیا جائے گا۔ نیپرا کو دونوں درجوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ میں کمی کا فائدہ دینے کا خط لکھ دیا گیا۔ صارفین کے ماہانہ بلوں میں مزید کمی آئے گی۔ 2015 سے 300 یونٹ تک بجلی صارفین کو ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کمی کا فائدہ روک دیا گیا تھا۔ دسمبر 2010 سے زرعی ٹیوب ویل کو ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں کمی ختم کر دی گئی تھی۔ دوسری جانب بجلی سستی کرنے کے لیے مزید 45 IPPs سے بات چیت کا آغاز کر دیا گیا۔ 45 IPPs کے معاہدے ختم کرنے سے 21 ارب 25 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ حکومتی ٹاسک فورس IPPs کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھائے گی۔ 45 IPPs میں سولر اور ونڈ کے پاور پلانٹ شامل ہیں۔ ٹیکس شرح اور مہنگی بجلی اہم مسائل، ٹیکس اتھارٹی میں سہولیات اور شفافیت لے کر آ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا معاشی استحکام کے ثمرات مل رہے ہیں، معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ FPR میں جدید ٹیکنالوجی سے انسانی مداخلت کم کر رہے ہیں، اس سے کرپشن میں کمی ہوگی۔ ٹیکس پالیسی آفس کو FPR سے نکال دیا، حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے۔ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی ہماری ترجیح ہے، معیشت کے استحکام کے لیے نجی شعبے کو آگے آنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم سے پشاور میں ملاقات، NFC بارے خیبر پختونخوا کے خدشات کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی، کہا تمام صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا کی کارکردگی کا خیر مقدم۔ وفاقی حکومت کی کے الیکٹرک کو سبسڈی کی مد میں اربوں روپے کی ادائیگیاں، کے الیکٹرک پھر بھی صنعت ٹیرف ڈفرینشل ادا کرنے سے انکاری، وزارت خزانہ حکام نے کے الیکٹرک سے دعووں کی نفی کر دی۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس کو بتایا کہ کے الیکٹرک کو سال 2022-23 میں 233 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ کراچی کی سبسڈی کی سطح سب سے زیادہ ہے، پورے ملک کو 2022-23 میں 213 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ اس معاملے پر وزارت پاور ڈویژن اور کے الیکٹرک کو بلایا جائے، سبسڈی کو ٹارگیٹڈ بنانے کے لیے BISP کے ڈیٹا سے مدد دی جائے گی۔ نمائندہ صنعت نے بتایا کہ کراچی کی صنعتوں کو 33 ارب روپے کی ادائیگی کرنا ہے، کہ الیکٹرک کی صنعتوں کو عدم ادائیگی کا معاملہ پاور ڈویژن کمیٹی کو ارسال۔
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 50 बरस बाद बराह रास्त तजारत बहाल। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 50,000 टन चावल दरामद करने का मुआहदा किया, जिसकी पहली खेप रवाना कर दी गई है। बांग्लादेश के महकमे खुराक ने गुज़श्ता माह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से चावल खरीदारी का मुआहदा किया था। चावलों की दूसरी खेप मार्च में बांग्लादेश के लिए रवाना की जाएगी। पंजाब हुकूमत कानून साजी का अमल मुकम्मल करे ताकि बल्दियाती इंतखाबात का फौरी इनेकाद यकीनी बनाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के लोकल बॉडीज इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन विफाक सूबों में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का पाबंद है। बर वक्त बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद सूबों की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं। जब भी तैयारियां मुकम्मल करते हैं, सूबाई हुकूमतें कवानीन में तरमीम कर देती हैं। कवानीन में तरमीम से इलेक्शन कमीशन का सारा इंतखाबी अमल दोबारा शुरू करना पड़ता है। सूबाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ औकात में 5 मरतबा इंतखाबी कवानीन तब्दील किए हैं। जमहूरियत आइन की बहाली के लिए सड़कों, पार्लियामेंट और अदालतों में जंग होगी। मुल्क में बदकिस्मती से कठपुतलियों का राज है। हमारी जद्दोजहद को रोकने की बार बार कोशिश की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं, हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार ही नहीं। हम जो बात करते थे वो कहते थे पूछ कर बताएंगे। हमारे पास अब मुज़ाहमत का ही रास्ता है। अवाम के पास जाएंगे, आइन और कानून की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मेंबर जुडिशल कमीशन के लिए एहसन भवन के नाम की मंजूरी दे दी। एहसन भवन एडवोकेट की हिमायत में 14 जबकि मुखालफत में 4 वोट पड़े। वोटिंग के अमल के दौरान 19 मेंबरान ने इजलास में शिरकत की। जलाओ घिराव मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अदम पैरवी पर जमानत खारिज की। वकला कई तारीखों से दलाइल के लिए पेश नहीं हो रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने 9 मई के 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस, अस्करी टावर और पुलिस पर हमले के मुकदमात में साबिक वफाकी वजीर असद उमर की 3 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। जराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। डिपार्टमेंट जराइम में कमी के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करेगा। जुर्म सरजद होने पर सर्विलियंस ड्रोन 5 मिनट में जाए वक़ुआ पर पहुंच जाएगी। कत्ल और ज्यादती के मुजरिम तक पहुंचने के लिए CCTV फौरी हरकत में आएगा। शूटर माफिया, कब्जा माफिया, डकैती, चोरी के मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में DIG तैनात किए जाएंगे। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, सूबे के हुकूक के लिए हम सबको एक होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहा है। 90,000 में 50,000 बैरल तेल खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हो रहा है। इसके बावजूद हमारे सूबे में बिजली नहीं होती। यहाँ से बिजली बाकी सूबों को दी जा रही है। एक केस बनाकर विफाक के साथ ये तमाम मामला उठाने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बॉर्डर्स खोले जाएं ताकि यहाँ तरक्की करना मुमकिन हो सके। इंसाफ की फराहमी में वकला का पेशा वराना किरदार मुआशरे में नहायत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जनूबी कोरिया के सफीर मिस्टर पाक की जून की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत। वज़ीर आला की जनूबी कोरिया को धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सनतें लगाने की पेशकश। हाईटेक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर्स और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी की भी पेशकश। कोरियन सफीर ने कहा, हैदराबाद मीरपुर खास सड़क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोरिया ने बनाई थी। जनूबी कोरिया IT और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बाला इलाकों में बर्फबारी। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। चित्राल टाउन में 2 इंच बर्फ रिकॉर्ड। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। यामिर के बुलंद तरीन चोटियों पर भी बर्फबारी। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत ने सफेद चादर ओढ़ ली। 2 मार्च तक शदीद बर्फबारी की पेशगोई। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने सवात पहुंच गई। चिल्लास में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। आजाद कश्मीर भर के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। मुजफ्फराबाद का दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बालाई नीलम वैली के मुख्तलिफ मकामात कील में 1 फीट बर्फ, जबकि ग्रीस वैली, शॉर्टर, सर्टन वैलीज में 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गलियात, नथिया गली, अयूबिया और गिरदोनवाह में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा।
بالائی نیلم ویلی تاوبٹ کے ملکہ گاؤں دودگیا میں 3 افراد گلیشیئر تلے دب کر جاں بحق، مقامی افراد کا پاک فوج کی مدد سے ریسکیو آپریشن۔ موسم کی خرابی اور دور دراز جگہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ وادی نیلم کے علاقے میں گھاستہ میں لینڈ سلائیڈنگ سے گھر تباہ، بچی جاں بحق۔ چلاس سڈور کے مقام پر پہاڑی تودہ گرنے سے شارع قراقرم بند، مسافر پھنس گئے۔ اپر کوہستان کے متعدد مقامات پر شارع قراقرم رات گئے سے بند۔ شاہراہ قراقرم کی بندی سے مسافر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شاہراہ قراقرم چلاس تا گلگت سیکشن بحال ہے۔ کوہستان میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بند ہے۔ پشاور اور روائی علاقوں میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن، 150 فیڈرز متاثر، پیسکو حکام بجلی کی بحالی میں ناکام۔ السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں ایمن محبوب اور میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ جانی تفصیلات شامل کریں گے، ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔